महंगा डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा। एक दिन में कीमत 7 रुपये के करीब बढ़ गई। एक डॉलर 222 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रुपये की कदर मुसलसल गिरने लगी। शहबाज हुकूमत में डॉलर की कीमत 40 रुपये से ज़ायद बढ़ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 978 पॉइंट्स की कमी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, डॉलर का रेट बढ़ रहा है, मुल्क की मईशत की हालत खराब है। IMF से स्टाफ लेवल पर मुआहिदा तो हो गया है, लेकिन इसे पब्लिक में तस्लीम नहीं किया जा रहा। करेंसी रोज बरोज डगमगा रही है। सबको मिलकर मुल्क के लिए काम करना होगा। इमरान खान ने कहा, IMF मुआहिदे के बावजूद रुपए की कदर में कमी हो रही है। शरीफ खानदान को मईशत चलाने में कभी कोई महारत नहीं थी। इनकी महारत सिर्फ लूटमार, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO हासिल करना है। हुकूमत की तब्दीली की साजिश और पाकिस्तान को इस अफसोसनाक सूरत हाल तक पहुंचाने वाले तमाम जिम्मेदारों का कौम एहतसाब करेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान ने इक़्तिदार पर बैठकर मुआशी लैंड माइन्स बिछाएं, इदारों को मफलूज किया, इदारों को इस्तेमाल करके मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। ये फॉरेन फंडिंग केस से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। इमरान खान, कान खोल कर सुन लो, इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेंगे। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कहा, कानून साजी के वक्त तहरीक इंसाफ कहाँ थी? इतनी बड़ी जमात असेंबली में नहीं थी, फिर कहते हैं कानून बन गए। मुल्क को आइन की खातिर सोचें, पार्लियामेंट की जगह कोई नहीं ले सकता। पार्लियामेंट और अदलिया को अपना अपना काम करना चाहिए। पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत बहुत सोच समझ कर ही की जा सकती है। चाहते हैं मामला वापस पार्लियामेंट जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हारने के बाद हुकूमती इत्तेहादियों की लाहौर में बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की भी शिरकत। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद सूरत हाल पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक पंजाब में हुकूमत बरकरार रखने के लिए आईनी कानूनी ऑप्शंस पर गौर। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात न कराने से मुताल्लिक तजावीज़ का भी जायज़ा। मरियम नवाज ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने बड़ा फ़ायदा उठाया। बहुत से हलकों में 2018 में नून लीग के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। उम्मीदवार न होने से कांटेदार मुकाबले तक बड़ी बेहतरी आई। कुछ सालों में नून लीग ने अपनी कोई सीट नहीं हारी। हकीकत में PTI से सीटें छीनी हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। राना सनाउल्लाह के 5 MPA को गायब करने के बयान के खिलाफ चौधरी परवेज़ इलाही ने अदालत से रजू कर लिया। कहा, राना सनाउल्लाह का धमकी आमेज बयान तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे। दरखास्त में हमजा शहबाज और मरियम औरंगज़ेब को भी फरीक बनाया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को बुज़दिल करार दे दिया। कहा, रियासती इदारों को इमरान खान की ब्लैकमेलिंग और गुंडागर्दी से परेशान नहीं होना चाहिए। इमरान खान ऐसा बुज़दिल शख्स है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए पेशावर में छुप गया और जमानत करवा कर ही बनीगाला वापस आया। ज़िमनी इंतखाबात से नून लीग की मकबूलियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आइंदा इंतखाबात में हम मुखालिफिन को पीछे छोड़ देंगे। शेख रशीद ने कहा, राना सनाउल्लाह की 5 MPA को गायब करने की धमकी गुंडागर्दी का सबूत है। मेंबरान का उठाया जाना और खरीदो फरोख्त जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देगा। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही नए वज़ीर आला होंगे। सियासी इस्तेहकाम न आया तो झाड़ू फिर जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने हमजा शहबाज को इस्तीफ़ा देने से रोक दिया। कहा, जल्दबाजी न करें, सियासत में कई ऑप्शंस होते हैं, मरकज़ और पंजाब में मिलकर बेहतर फैसले करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इलेक्शन कमीशन से PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। कहा, रियासती इदारों पर बार बार हमलों के बावजूद इमरान नियाजी को खुली छुट्टी दी जा रही है। इमरान नियाजी को दिए गए इस्तिस्ना ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इलेक्शन कमीशन से दरखास्त है, तवील अरसे से इल्तवा के शिकार फॉरेन फंडिंग केस पर फैसला सुनाए।
तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म पर इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने का इल्ज़ाम। फारूक हबीब ने कहा, अवाम की अदालत में शिकस्त के बाद शहबाज शरीफ इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं। ये फौरन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग का केस है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की लाडली बनी हुई है। कानून के मुताबिक काम करना आईनी इदारे की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इमरान खान के वकील ने कहा, तरामीम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुतसादम और आइन के बरखिलाफ हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या कानून साजों को इनका इस्तेहकाक इस्तेमाल करने नहीं देना चाहिए? कल अगर हुकूमत नैब कानून को ख़त्म कर देती है तो क्या इसको भी चैलेंज करेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा, सरकार का काम आगे बढ़ना चाहिए और फैसला साजी होनी चाहिए। अमेरिकी मालियाती एजेंसी फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। कहा, पाकिस्तान में ज़र मुबादला ज़खायर पर करंट अकाउंट खसारे के बायस दबाव है। महंगे ईंधन के सबब महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। बढ़ता सियासी अदम इस्तेहकाम, कमज़ोर हुकूमती इत्तेहाद और जल्द इलेक्शन आउटलुक बदलने का सबब है। मोडीज की पाकिस्तान के IMF के साथ मुआहदे की तारीफ। कहा, पाकिस्तान का IMF से मुआहदा क्रेडिट पॉजिटिव है। उम्मीद है मुआहदे से ज़र मुबादला के कम होते ज़खायर पर दबाव कम होगा। हुकूमत के लिए आम इंतखाबात से पहले पेट्रोलियम लेवी और बिजली के रेट्स को बढ़ाना मुश्किल नजर आ रहा है। वफाकी वजीर साद रफीक ने कहा, इमरान हुकूमत की महंगाई का रद्द-ए-अमल हमने भुगता। हमारे कपड़े भी इस वजह से मैले हुए। हम पूछते हैं कि इसे कब तक लाडला रखा जाएगा? हमें भी अब बोलने दें, बात करने दें। ऐसा नहीं हो सकता कि वजारत की वजह से हम चुप बैठे रहें। एक तरफ हमें कहा गया कीमतें बढ़ाएं, दूसरी तरफ इलेक्शन में धकेल दिया गया। पंजाब हुकूमत के लिए फाइट बैक करेंगे, इमरान खान के फितने को अंजाम तक पहुँचाएंगे। फव्वाद चौधरी ने कहा, एक्स और वाई का खात्मा हो चुका। वेंटिलेटर पर रहने वाली हुकूमत को चाहे तो आज ही खत्म करा सकते हैं। हुकूमत के 5 से ज्यादा MNA हमसे राबते में हैं। शहबाज शरीफ फैसला करेंगे कैसे आगे बढ़ना है। नए इंतखाबात की तारीख दें तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। 22 जुलाई को पंजाब में PTI की हुकूमत होगी। 23 जुलाई को राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा सकते हैं। रावलपिंडी के हल्का PP 7 की गिनती चैलेंज। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर का गिनती कराने से इनकार। कहा, उम्मीदवार मुशावरत करके बताएं कितने पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती करानी है। तहरीक इंसाफ ने गिनती चैलेंज कर रखी है। हल्के से नून लीग के उम्मीदवार राजा सगीर सिर्फ 49 वोटों की लीड से कामयाब हुए थे। हर हल्के में 10 से 20 हजार वोटों की धांधली की गई। शहबाज गिल का इल्जाम, मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर दबाकर धांधली की, लेकिन अवाम ने इन्हें और लोटों को तस्लीम नहीं किया। पंजाब में हम फिर से पावर में आ गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, पंजाब में हारे तो ऑपोजिशन में बैठेंगे, इमरान की तरह नहीं भागेंगे। हम अवामी फैसले का एहतराम करेंगे। जल्द इंतखाबात का ज़िमनी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। नैब से मुतालिक शाहिद खाकान ने कहा कि नैब का चेयरमैन तो घर चला गया, अब नैब का कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं, लिहाजा नैब को ख़त्म किया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर ने कहा, लोटे एक बार इस्तेमाल के बाद ही कबाड़ हो गए। नून लीग ने अपनी शिकस्त का मलबा लोटों पर डाल दिया। अब इनके कायदीन निजी महफिलों में कहते फिर रहे हैं कि आइंदा किसी भी लोटे को नून लीग की टिकट नहीं दी जाएगी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इलेक्शन में शिकस्त के बाद नून लीग ओछे हथकंडों पर उतर आई। राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला बनाया जो उनके काबू में नहीं आ रहा। हमजा शहबाज सियासत करने के काबिल ही नहीं। शरीफों ने अपना चेहरा खुद बेनकाब किया। ये इस काबिल नहीं कि इन्हें सियासत में होना चाहिए। फिल्म मजारी का अपने कमरे से वॉइस रिकॉर्डर बरामद होने का दावा। कहा, इमरान खान की तरह मेरे बेडरूम से भी वॉइस रिकॉर्डर डिवाइस मिली। डिवाइस टेबल के नीचे नस्ब थी। डिवाइस लगाने के लिए घर के मुलाजिम को इस्तेमाल किया गया। इन्होंने मेरा प्राइवेसी और तहफ़्फ़ुज़ का हक मुतासिर किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर करूंगी। एजेंसियां कानून के दायरे में रहें, वरना कौम चुप नहीं रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा के वकील की अपील पर जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आर्टिकल 62(1)(f) के इतलाक पर तमाम फरीकैन को तैयारी का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक बड़ा संजीदा मामला है। देखना है क्या इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 62(1)(f) लगा सकता है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने कहा, जो पीएसी को जवाब नहीं देते उन पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, गद्दारी का आर्टिकल बहुत संजीदा मामला है, छोटे छोटे मामलात पर आर्टिकल 6 न लगाएं। नूर आलम खान ने कहा, मुझे कानून न सिखाया जाए, मेरी किसी से कोई जाती रंजिश नहीं। कायम मकाम चेयरमैन और डीजी नैब कल न आए तो गिरफ्तार किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, नैब तरमीम हुक्मरानों की अपने केसेस से जान छुड़ाने की कोशिश है। करप्ट अनासिर चोर दरवाजे से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना सिर्फ इमरान खान की नहीं, पूरी कौम की जिम्मेदारी है।